पाटील, एवढं ट्रॅक्टर भरून सुपला कुठून आणला? हे तर आपल्या नाक्यावरच्या आरसीएफच्या खत विक्रेत्याकडून आणले. अहो काय सांगताय पाटील? अहो दुकानात आता सुपला मिळतोय कुठं? देशमुख आज कुठे? आरसीएफनी आता आपल्या उत्पादन क्षमतेत वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता मुबलक प्रमाणात सुफला 15-15-15 उपलब्ध झालेला आहे. म्हणजे आता दुप्पट पीक, दर्जेदार उत्पादन आणि भरपूर फायदा नक्की आहे. सुफला 15-15-15 मुबलक प्रमाणात आणि रास्त दरात उपलब्ध आहे. नमस्कार, उन्नत खेती समृद्ध शेतकरी इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं नागपुर जिले के पाटन सावंगी भेंडाळा इस गांव के नीलिमा अजय कुमार साठे इनके खेत पर। दोस्तों, आप सभी को पता है ग्रीन इंडिया चैंपियन ये एक ऐसी कंपनी है जो टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से अग्रसर है। कंपनी के माध्यम से ना सिर्फ नागपुर जिले के बल्कि विदर्भ के कई किसानों को इतना फ़ायदा हुआ है कि कम खर्चे में अच्छे से अच्छी फसल किस तरह से ली जा सकती है और लोगों और किसानों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी जो है ग्रीन इंडिया चैंपियन कंपनी के माध्यम से आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अभी जहां हम लोग खड़े हैं ये नीलिमा साठे जी इनके खेत पे है और यहाँ पर पपीता, कागजी नींबू, साथ में अन्य कई प्रकार के फल बाग यहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यहाँ पे अच्छी तरह से हो रही है। इसके लिए भी ग्रीन इंडिया चैंपियन की ओर से किसानों को मदद दी जाती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ में इस खेती पर मत्स्य पालन भी है और कई प्रकार के जो प्रोडक्शन है, करीबन 8 से 10 प्रकार के जो चीज़ें हैं यहाँ पे किसानों को जानने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले कई भागों में हमने देखा है कि हमने सब्जी भाजियों के बारे में जानकारी लिया, अन्य किसी प्रकार की जानकारी ली, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके, क्योंकि ग्रीन इंडिया चैंपियन की ओर से किसानों को कई प्रकार के जो टिश्यूज़ उपलब्ध कराया जाता है, तो जिसका फ़ायदा किसानों को किस तरह से हो सकता है और इसकी जानकारी जो है आज हम आज के एपिसोड में लेने वाले हैं। अभी हमारे साथ है ग्रीन इंडिया चैंपियन के डिप्यूटी जनरल मैनेजर हितेश बनकर सर। आइए जानते हैं कि कंपनी की ओर से श्रीमती नीलिमा अजय कुमार साठे जी इनको पपीता के जो प्लांट दिए गए थे इसके बारे में आज हम उनसे जानकारी लेते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस पपीता के प्लांट्स को लेकर? मेरा नाम हितेश बनकर है, मैं ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो कंपनी से हूँ। श्रीमती नीलिमा अजय कुमार साठे जी इनके यहाँ पे हमने पिछले मार्च महीने में इसका ये पपीता का प्लांटेशन किया था और ये जो पपीता का जो प्लांटेशन है इसके जो वेराइटी है ये ताइवान 786 786 इसको बोलते हैं। ये वेराइटी अर्ली वेराइटी है, ये हाइब्रिड वेराइटी है और इसका सबसे पहले देखा जाए तो ये सिर्फ 6 महीने में ये फ्लावरिंग चालू कर देता है और 8 से 10 महीने में ये पूरा इसको कसरता इसका फल स्टार्ट हो जाता है। आज हमारे कंपनी से जितने भी प्लांट्स लगाए हैं आप देख रहे हो, सभी प्लांट्स को मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पौधों को काफ़ी सारे फ्रूट्स आ चुके हैं और आज अगर देखा जाए तो इस पौधों को एक पौधों को कम से कम 100 किलो के लगभग 50 किलो के ऊपर 100 किलो के लगभग फ्रूट्स आ चुके हैं। ये जो ताइवान 786 जो पपीता होती है ये खाने के इसकी टेस्ट अगर देखेंगे आप तो इसमें बहुत मीठास ज़्यादा होती है और साइज़ भी अगर इसका देखेंगे तो कम से कम 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक इसकी साइज़ आती है और मार्केट में इसका रेट बहुत अच्छी तरह से मिलता है। और इसकी जो उम्र होती है पपीता के पौधों की, ये कम से कम 1.5 से 2 साल तक इस पौधों की उम्र होती है। हमारे कंपनी के माध्यम से जो हम लोग पौधे देते हैं तो इसमें हमारी कंपनी की पूरी सर्विस होती है। इसमें पौधे लगाने से लेकर फल आने तक पूरी सर्विस, पूरी कंसल्टेंसी हमारी कंपनी की तरफ से होती है। इसमें हमारी कंपनी के जो टेक्नीशियन सर होते हैं, MSc प्लांट पैथोलॉजिस्ट, जो पौधों के तज्ञ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हर महीने में हमारे कंपनी के टेक्नीशियन यहाँ पे आते हैं, हर महीने में पौधों की देखरेख करते हैं। इसमें कोई भी डिसीज आती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, इस डिसीज को कैसे दूर करना है, कौन सा स्प्रे करना है और मैक्सिमम हम लोग जो करते हैं जैविक दवाई के ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि आज केमिकल के यूज़ से खेती भी खराब होती है और पौधों की लाइफ भी कम होती है और फलों की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। इसके वजह से हम लोग जैविक दवाई के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, जैविक दवाई का ही ज़्यादा हम लोग इसमें इस्तेमाल करवाते हैं। और आज श्रीमती नीलिमा अजय कुमार साठे जी इनके खेत में भी हमने आज पूरा देखा जाए तो जैविक दवाई का ही उपयोग किया है और इसका अगर फल भी हम लोग अगर खा के देखते हैं तो बहुत मीठास इसमें आज देखते हैं। आप सब लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी पपीता इसमें आ चुकी है। ये जो पपीता का पौधा जो है ये ताइवान 786 पपीता का पौधा, इसकी वेराइटी जो होती है ये ताइवान 786, ये अपने विदर्भ के हिसाब से देखा जाए, महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए, MP के हिसाब से देखा जाए, राजस्थान के हिसाब से देखा जाए, छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो वेराइटी है वो नंबर 1 वेराइटी है, क्योंकि ये अबव 48% भी टेम्परेचर यदि जाता है तो भी ये पौधा एटमॉस्फेयर को मैच कर देता है, यहाँ के टेम्परेचर को मैच कर देता है। और इसका प्रोडक्शन की यदि अगर बात करते हैं अपन तो ये 6 बाय 5 फीट की इसको दूरी पे इसको लगाते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम ये 1100 पौधे ये आते हैं।
1100 पौधे का अगर बात करें, इसका प्रोडक्शन की यदि अगर बात करें तो ये 8 से 10 महीने में ये फल पूरा चालू हो जाता है, इसके मैच्योरिटी आ जाती है तोड़ने के लिए। तो एक पौधा हमको कम से कम पर प्लांट अगर देखा जाए तो 80 किलो से लेकर 100 किलो तक कम से कम अपने को ये प्रोडक्शन देता है। आज मार्केट में अगर पपीता का रेट अगर काउंट करते हैं हम लोग तो आराम से अपना 20 से 25 रुपये किलो आराम से पपीता मार्केट में जाता है। लेकिन हम लोग कम से कम अगर 20 रुपये किलो भी अगर पपीता पकड़ते हैं और एक 100 किलो भी पपीता अगर एक पौधे को आते हैं तो 2000 रुपये का एक पौधा जाता है। 1000 पौधे भी हमको अगर पपीता एक एकड़ में मिलता है तो भी अपनी कम से कम 10 लाख रुपए के ऊपर अपनी फसल मिलती है मात्र एक एकड़ में। आज हमारी कंपनी की तरफ से इसमें क्या आती है कि पूरी सर्विस दी जाती है। हर महीने में यहाँ पे विजिट होती है, कंसल्टेंसी होती है, इसमें प्रोडक्शन कब लेना है, कौन से महीने में प्रोडक्शन लेना है, फ्लावरिंग कौन से महीने में आती है, फलों की मैच्योरिटी कैसी बढ़ानी है, पौधों का रेजिस्टेंस पावर कैसे बढ़ाना है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे देते हैं। हमारे ग्रीन इंडिया की कंपनी के माध्यम से जो भी टेक्नीशियन होते हैं, कंपनी के एमएससी प्लांट पैथोलॉजिस्ट, पौधों के तज्ञ, पौधों के स्पेशलिस्ट, वो हर महीने में विजिट करते आते हैं। श्रीमती नीलिमा अजय जी साठे, इनके खेत में आज हमारी पूरी सर्विस चलती है। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे पौधों को फल आ चुके हैं। एक एक पौधे को कम से कम देखा जाए तो 50 किलो से लेकर 100 किलो तक फल आज लगे हुए हैं। ऐसे हमारी कंपनी की तरफ से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे अनार की खेती होती है, इसमें नींबू की खेती है, सीडलेस नींबू है, कागजी नींबू है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी कंपनी यहाँ पे सर्विस दे रही है। एक बार जैसे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो एक पेड़ से हम कितने बार और हमें आगे प्रोडक्शन मिल सकता है? इसमें कैसा है, ताइवान 76 में एक बार यदि अगर फल चालू हो जाता है तो ये कंटिन्यू 18 महीने से लेकर 20 महीने तक अपने को प्रोडक्शन देते रहता है। ये कंटिन्यू चलता रहता है। एक बार फल चालू हो गया तो वो जैसे जैसे पौधों की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे पपीता का लगना चालू रहता है और फल तोड़ना चालू रहता है। अभी हम लोग हैं कागजी नींबू के खेत में, जी सर, बगीचे में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए कैसा है, अभी जो हमारा कने श्रीमती जो नीलिमा ताई जो अजय कुमार साठे सर है, उनके यहाँ जो हमारा ये जो यहाँ पर भी हमारा कागजी नींबू का प्लांटेशन लगा हुआ है। तो ये जो नींबू है, क्या होता है, नींबू में कई सारे प्रकार की वैरायटी रहती है, कई सारे प्रकार के प्लांट रहते हैं, जिसमें सीडलिंग है, बर्डिंग है, उसके बाद में क्लोनिंग है, देन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ, अगर अपन कने सीडलिंग वाला प्लांट लगाते तो उसे कने 4-5वें साल में कने फ्लावरिंग और फल आना चालू होता है। और उसके बाद में कने इसकी जो हाइट है वो भी कने बहुत ऊपर जाती है 15 फीट तक। पर अभी क्या हुआ, हमारी जो कंपनी ने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में इसमें कने कागजी नींबू जो सुपर कागजी नींबू कने हमने कने लॉन्च किया, जिसे कने अगर देखते तो इसे कने दूसरे साल से ही कने फल निकलना चालू हो जाते हैं। और 12 मासी नींबू है, 12 ही महीने फल आते रहता है। इसे अगर देखेंगे अपन, अगर कैलकुलेशन अगर इसका लगाएंगे अपन, तो इसमें क्या होता है, नींबू का जो पौधा रहता है ये कने अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नींबू को पौधे को छोटे छोटे कांटे रहने के वजह से कहीं कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल्स या मवेशी हो गया, उसके बाद में कहीं अगर देखेंगे तो बंदरों का प्रॉब्लम हो गया, साथ में कहीं जो रहते बर्ड्स, जो पक्षी रहते, ये कभी नहीं खाते इसे। इसके बाद में कहीं दूसरी अगर खासियत की बात करते इसके, तो इसे पानी कम लगता है। अगर अपन ऑरेंज या मौसम्बी लगाते उसके कंपैरिजन में नींबू को पानी कम लगता है। और उसके बाद में कहीं इसका अगर अपन कहीं यूजेस की बात करते तो नींबू का जो यूज़ है बहुत सारी जगहों पर, कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, साथ में कहीं परफ्यूम कंपनी हो गई, कई सारे कहीं साइट्रिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हो गया साइट्रिक एसिड बनाने के लिए, साथ में कहीं हर एक होटल हो गया, बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, और हर घर में नींबू का इस्तेमाल होता है। और नींबू कनी जो है डेली यूज का प्रोडक्ट है नींबू, इसलिए नींबू का अगर डिमांड देखेंगे तो 5 साल पहले भी नींबू महंगा था, आज भी है, और आने वाले समय में भी इसका क्रेज़ बढ़ते ही जा रहा। तो इसमें क्या होता है सर, अपने यहाँ अगर देखेंगे तो अपने यहाँ 1 एकड़ में अगर अपन कोई किसान अगर नींबू का प्लांटेशन लगवाना चाहते तो 1 एकड़ में कहीं नींबू का जो रहता है, इसे कहीं जो अगर लगाते तो अपन 15 बाय 10 फीट के दूरी पे कहीं क्या होता है, इसमें 300 पौधे बैठते इसके 1 एकड़ में। उसके बाद में कहीं अगर अपन देखेंगे तो इसमें कहीं दूसरे साल ही एक पौधे से कहीं अगर देखेंगे 10 से 20 किलो फल निकलते हैं, और तीसरे साल अगर देखेंगे तो 20 किलो से लेके कहीं 40 किलो तक फल निकलते हैं, और चौथे साल कहीं वही 40 किलो से लेके 80 से 90 किलो तक फल निकलते हैं, और 5वें साल कहीं 100 से 150 किलो तक फल निकलता है इसमें। अगर अपन कहीं एवरेजन अगर दूसरे साल अपन कम से कम 10 किलो भी फल पकड़े अपन ने एक पौधे से, और आज अगर नींबू का रेट देखेंगे तो अभी जो गर्मी का सीज़न है ना, अभी 40 से 50 रुपये किलो नींबू चल रहा है अभी मार्केट में। और क्या होता है, नींबू के 6 महीने रेट थोड़े कने कम रहते और 6 महीने ऊपर रहते। अगर अपन कम से कम मिनिमम एवरेजन
इसमें कहीं नींबू का अगर रेट देखेंगे कम से कम अपन 20 रुपये भी रेट पकड़ते कम से कम मिनिमम, तो भी कहीं एक पौधे से अगर 10 किलो भी पकड़ते तो 200 रुपये का एक पौधा होता है और अपने 300 पौधे 60,000 के हो जाते एवरेज दूसरे साल। और तीसरे साल कहीं एक ही पौधे को कम से कम अगर देखेंगे तो 30 kg यानी 30 किलो फल निकलते हैं। किसान भाइयों, अभी तक हमने ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी ली, जिसमें हमने देखा कि कंपनी की तरफ से किसानों को पपीता और कागजी नींबू के प्लांट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका प्लांटेशन इतना इजी है कि कम खर्चे में आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है आपको इन दोनों प्लांट्स के माध्यम से आपको मिल सकता है। और तरक्की जो है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लोग विदर्भ के किसानों की अगर बात करें तो ज़्यादातर किसान जो है वो सब्जी भाजी या अन्य कई प्रकार के उत्पादन जो है अपने खेत में लेते रहते हैं। लेकिन इस तरह के प्लांट्स अगर आप अपने खेत में उगाते हैं तो उसका बहुत सारा फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में हैं श्रीमती नीलिमा अजय कुमार साठे जी, साथ में अजय कुमार साठे जी। आज इन्हीं के खेत पर हम आए हुए हैं और जानते हैं कि ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के माध्यम से इनको किस तरह से फ़ायदा हुआ है और आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छी खेती जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि करीबन कितनी एकड़ खेती है और खेती के माध्यम से अभी तक किस तरह के प्लांटेशंस आपके इसमें लगे हुए हैं? करीबन 12.5 एकड़ के करीब करीब ये खेती है। और ये संजय मांडेकर जो है, इनसे जब मेरी पहचान हुई, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सलाह दिया कि मैं आपका खेत देखे बगैर आपको कुछ नहीं बताऊंगा। फिर एक दिन मेरे साथ खेत में आए और हमने शुरू किया पोमोग्रेनेट, अनार से हमने शुरू किया। अनार की खेती लगाई 3 एकड़ में। उसके बाद में करीबन 2 एकड़ में सीडलेस लेमन लगाया। उसके बाद में अभी करीबन 1.5 एकड़ में पपई लगी है और 1 एकड़ में मेरे पास एप्पल बोर लगा है। और संजय मांडेकर जी ये कहीं के डायरेक्टर है, ऐसा उन्होंने कभी मेरे से बर्ताव किया नहीं। मैं उनको एज ए फ्रेंड, और वो इतना रिस्पेक्ट देते थे और हरदम उनसे डिस्कशन होने के कारण आज जो मेरे खेत में आप देख रहे हैं इसमें 50-50% बोल सकते हैं उनका और मेरा है। शुरुआत में कहीं आपको पहले एक्सपीरियंस था खेती का? इस बारे में ना ही मेरे मिसेस के बाप दादाओं ने खेती की थी और ना ही मेरे बाप दादाओं ने खेती की थी। हम डायरेक्ट इसमें आए तो बहुत से लोगों ने मेरे को इसके लिए कमेंट भी किया और आज भी कर, जो तो मेरे खेत को देखता नहीं वो यही कमेंट करता है कि अरे ये क्या खेती कर पाएगा। और मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि एक बार मेरे खेत पे आके देखिए। जब आप ग्रीन इंडिया चैंपियंस के संपर्क में आए और मांडवेकर सर ने जैसे आपको बताया कि आप इस तरह की फसल जो है आप अपने खेत में ले सकते हैं, उसके बाद में कितना बदलाव आया आप? सही देखा जाए तो कैसे होता है कि अभी जो जितने भी मेरे खेत में फसल लगी हुई है इसका एक 15 से 20 साल के ऊपर तक, यानी मेरी आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा होने वाला है। ये खेती, ये प्लांट्स कम से कम 20 और 25 साल तक चलने वाले हैं और 15 से 20 साल तो पूरी तरह फल देने वाले हैं। तो अगर मैं इनको ठीक से रखता हूँ, ठीक से संभालता हूँ, तो 2 साल के बाद में मेरे को इनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और 2 साल के बाद में ये पूरी तरह से अपनी ही मर्जी से मुझे सब कुछ देने लगेंगे। तो इसके चलते मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये सबसे बुद्धिमानी होगी कि हर काश्तकार अपने खेत में कुछ ऐसे फल, ऐसे झाड़ लगाए कि जिससे उसको नहीं, उसको बल्कि उसके बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी उस झाड़ों के फल मिलते रहे। क्योंकि हम हर अक्सर सोचते हैं इस साल बारिश नहीं हुई, काश्तकार रो रहा है, इस साल धूप खूब तप गई, काश्तकार रो रहा है, इस साल दुष्काल आ गया, काश्तकार रो रहा है। अगर हम इस तरह से, जैसे मेरे इधर में 3, 4, 5 प्रकार की वैरायटी लगी है, अगर मेरे को आम नहीं देगा तो मेरे को अनार देगा, अनार नहीं देगा तो मेरे को नींबू देगा, नींबू नहीं देगा तो मेरे को गुलाब के फूल देंगे। तो मैं किसी भी तरह से, नो डाउट लॉस होना तो सभी का होना है, मगर मेरा लॉस बहुत कम होगा या जो होगा वो मैं बेयर कर पाऊंगा। इसलिए मैं सबको ये विनती करता हूँ कि आप सबको, सभी काश्तकार इस तरह से सोचे। सिर्फ हमने कपास लगा दिया, हमने तुअर लगा दिए और हमने बस अपनी खेती कर ली है, इससे बढ़कर थोड़ा सा सोचने का भी वक्त आ गया है। क्योंकि भाइयों, हम किसानों को किसान होने का मेडल मिलना चाहिए, इस तरह से हमारा काम होना चाहिए। किसानों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रीन अर्थ इंडिया, जिनके डायरेक्टर संजय मांडेकर है, इनसे कांटेक्ट करें। आपको बता रहा हूँ, यहाँ जितनी भी हरियाली देख रही है इसमें मेरे को एक पैसे का भी दिमाग लगाना नहीं पड़ा है। यहाँ पे इन्हीं के आदमी आए हैं, यहाँ पे इन्हीं का मटेरियल आया है, यहाँ पे इन्होंने मेरे को फर्टिलाइजर्स, जो भी इंसेक्टिसाइड्स है, पूरे ऑर्गेनिक इन्होंने मेरे को प्रोवाइड किए ऑन द स्पॉट। हाँ, ये बात और है कि थोड़ा बहुत जो खर्चा है, जो उसका जो बेसिक कॉस्ट है वो मैंने दिया है, पर बाकी सब चीज़ें संजय मांडेकर और उनकी टीम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। और इनका आदमी
अगर मैं समझो कभी एक आध बार इनको फ़ोन कर देता हूँ, मैं तो वैसे नॉर्मली डायरेक्ट संजय जी से बात करता हूँ, तो हालांकि वो डायरेक्टर है, मैंने उनसे नहीं करना चाहिए, मगर एज ए फ्रेंड मैं उनसे डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं बात करते बराबर दूसरे दिन उनका आदमी मेरे खेत पे आता है, पूरी तरह से चेक करता है, मेरे को एडवाइस करता है, सर आपके पास ये इंसेक्टिसाइटिस ये स्प्रे है क्या, नहीं है तो खुद देखता है। वहीं से वो संजय जी को फ़ोन करता है, संजय जी उसको बोलता है ठीक है कल जाते हो कि इनके यहाँ खेत पे ये लेके चले जाओ, और उस तरह से मेरे को सब चीज़ें मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी ने एफर्टलेस खेती करनी है, बिना दिमाग को टेंशन दिए खेती करनी है, तो ग्रीन अर्थ इंडिया की तरफ इन्होंने कांटेक्ट करना चाहिए। और पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि संजय मांडेकर जी से एक बार फ़ोन पे बात करें, आपको ये अनुभव आएगा कि वो आदमी इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपको पूरी तरह से पूरी मालूमात देता है, यहाँ तक कि आपके खेत पे वो खुद पहुँचता है। अलग अलग प्रकार की अगर खेती करते रहे तो हमको कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट, क्योंकि ज़मीन अपना किसी पे उधार नहीं रखती, ज़मीन ने कुछ ना कुछ तो सबको देना है। हो सकता है मौसम ने एक बिगाड़ दिया तो दूसरा फायदा हो जाएगा, और इसीलिए सभी ने ये सोचना चाहिए कि हम कुछ तो भी एक पे निर्भर न रहते हुए, मैंने एक ये हम विदर्भ में मैंने अभी एक सर्वे किया हूँ कि हमारे इधर में एक खासियत है, ये पोर्शन बैंगन के लिए फेमस है। बैंगन तो किसी भी जमीन पे लग सकती है, ये गांव से बैंगन आता है। इस तरह से आप अगर कभी मार्केट में सवेर गए तो आपको ये सुनाई मिलता है कि ये गांव के बैंगन आते हैं, यही गांव से बैंगन आता है, ये गांव से टमाटर आता है। क्यों कि वहाँ पे एक किसान टमाटर की खेती लगाता है, पूरे के पूरे टमाटर की खेती लगाते हैं, एक साथ में टमाटर का पैक आता है और मार्केट में रेट 2 रुपये हो जाता है, जो उसको तोड़ना भी नहीं पुराता है। अगर मैं टमाटर लगाता हूँ तो मेरे बाजू वाले ने बैगन लगाना चाहिए, उसके बाजू वाले ने प्याज लगाना चाहिए, किसी ने मिर्ची लगानी चाहिए, किसी ने गोभी लगानी चाहिए। हमारे इधर होता क्या, अरे यार साठे को तो टमाटर में बहुत फायदा हो गया, पूरा भंडारा गांव टमाटर लगाता है अगले साल। और यही इसी तरह की खेती करने से किसानों को परेशानी होती है। बहुत अच्छी टेस्ट है और उसका फल भी बहुत अच्छा आया हुआ है और उसका लॉन्गेटिविटी भी बहुत अच्छी है। तो अभी जैसे आप ग्रीन इंडिया चैंपियन कंपनी से जब जुड़े हुए तो आप उससे सेटिस्फाई है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका कोऑपरेशन इतना अच्छा है कि मैंने तो ज़्यादातर इन्हीं लोगों से सुना है पढ़ाई पर, लेकिन उनका कोऑपरेशन इतना ज़्यादा है कि इतने फ्रेंडली है, तो उससे किसानों को और भी फ़ायदा हो। इसलिए उन ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग इधर साइड के उनसे जुड़े और अपनी खेती की तरक्की करें। तो देखा किसान भाइयों, अजय जी और नीलिमा जी से हमने जाना कि ऑर्गेनिक खेती करने से वाकई में कितना फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद में इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि इससे पहले तो उनको अनुभव नहीं था खेती का, लेकिन ग्रीन इंडिया चैंपियंस इस कंपनी से जुड़ने के बाद में, मांडविकर सर से जुड़ने के बाद में उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है तो वो मार्गदर्शन के लिए वाकई में फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और आज इनके 10 से 12 एकड़ खेती में अलग प्रकार के क्रॉप्स वो लेते आ रहे हैं और इनको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में भी इनको और भी ज़्यादा डबल फ़ायदा जो है इनको इस खेती से हो सकता है। विनायक गवळी, मी हे ॲग्रो कंपनी, ॲग्रो चॅम्पियन कंपनी, ग्रीन इंडिया ॲग्रो कंपनीकडून हे मलाबार नीमचे झाडं लावलेले आहे। याला आता 6 महिने झालेले आहे। हे आता 7-8 फुटाचे गेले आहे। याला कोणते जनावर वगैरे खात नाही आणि कमी पैशातलं चांगलं उत्पादन आहे आणि याला 4 ते 5 वर्षात हे विकासाठी येईल। तो किसान भाइयों, अभी हमारे साथ है ग्रीन इंडिया चैंपियन के मार्केटिंग डायरेक्टर संजय मांडेकर सर। आइए जानते हैं कि कंपनी के माध्यम से किसानों के लिए किस तरह के प्लांट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, टिश्यू कल्चर उपलब्ध कराया जाता है जो कि किसानों को फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रीन इंडिया चैंपियन ये किस तरह की कंपनी है? जी, मैं आपको ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ISO 9001-2008 सर्टिफाइड कंपनी। यह कंपनी एक मध्य भारत की प्रगतिशील कंपनी में से एक कंपनी है और यह कंपनी पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, और उसी के साथ में कुछ मेडिकल प्लांटेशन और फ्लोरिकल्चर प्लांटेशन में हम लोग अभी कार्यरत हैं। इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे पाटन सावंगी में अभी हमारा कार्यक्रम जारी है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से
मैं सभी हिंदुस्तान के किसान भाइयों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि क्यों ना हम लोग सभी लोग मिलके एक नई हॉर्टिकल्चर खेती की हम लोग शुरुआत करें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर खेती एक ऐसी खेती है जिसके माध्यम से हम लोग कम समय में, कम लागत में, कम मेहनत में एक अच्छा इनकम हम लोग हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि पपीता की खेती और नींबू की खेती, इसी के बारे में आपको समझाया गया है। क्योंकि एग्जाम्पल में यदि हम लोग बात यदि करें तो हॉर्टिकल्चर खेती में नींबू की खेती बहुत ही प्रगतिशील खेती कहलाती है और सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि नींबू की खेती को हम लोग अपनाएं, क्योंकि यह ऐसी एक खेती है कि जहां पे हम लोग जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को हम लोग भूल के यदि इस खेती को हम लोग अपनाते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी में एक नया सीख मिलेगी, एक नया उनको संकल्प मिलेगा और वो लोग भी इसी खेती के ऊपर में प्रस्थान करेंगे। और हमारे कंपनी का एक ही मकसद है कि हम लोग अच्छे से अच्छी गुणवत्ता, क्वालिटी उत्पादक पौधों को टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग मार्केट में लाते हैं और साथ में हमारी कुछ चिकित्सक सुविधाएं हम लोग प्रस्तुत करते हैं और साथ में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जैविक खेती के बारे में समझाते भी हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि आज दिनों दिन हमारे देश की जनसंख्या जैसे आज 130 करोड़ की कहलाती है, उसमें से यदि देखा जाए तो मिनिमम 20 से लेकर 25% तक का लोग आज भी कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, बड़े बड़े डिसीज के शिकार है। और इसका शुरुआत से यदि हम लोग कुछ विकल्प यदि निकालते हैं तो ये जितनी भी बीमारियां आई है ये सभी कृषि के माध्यम से हमारे ह्यूमन बॉडी को जो अनाज, जो फूड्स, जो न्यूट्रिएंट्स, जो एलिमेंट जो मिलते हैं वो कृषि के माध्यम से ही आते हैं। यदि हम लोग खेती के सुधार को यदि हम लोग पूरे दिल से नया कुछ करने का संकल्प यदि करते हैं तो दोस्तों वाकई में जो आज हमारे देश में जो रासायनिक खेती हो रही है, इस खेती को हम लोग तोड़ के एक नई जैविक खेती की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और पौधों की यदि हम लोग ग्रेड की बात यदि करते हैं तो पौधों में डिफरेंट प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि सीडलिंग प्लांट, बल्डिंग प्लांट, ग्राफ्टिंग प्लांट, रेलिंग प्लांट, क्लोनिंग प्लांट, देन टिश्यू कल्चर प्लांट। टिश्यू कल्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो नए जमाने के साथ में और नई खेती के साथ में इसको लॉन्च किया है, क्योंकि इस पौधों में पहले तो बीमारियां नहीं लगती, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, और हर पार्ट में हमको एक यूनिफॉर्मिटी हमको मिलती है। तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा आप एडवांस फार्मिंग में आप जाइए और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की खेती को आप अपनाइए। जैसे कुछ किसान हैं जैसे कंपनी के माध्यम से टिश्यू कल्चर खरीदी करते हैं या प्लांट्स खरीदी करते हैं, तो एक बेचने तक की जिम्मेदारी होती है या फिर उनको आगे गाइडेंस, उनको अच्छे से मार्गदर्शन मिले। और उसके बाद में आपने कहा कि जैसे ऑर्गेनिक खेती को आपने ज़्यादा जोर दिया है, तो उसके बारे में भी कंपनी को किस तरह से हेल्प करती है? देखिए,
मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है ओनली हम लोग बिकने तक ही हमारा बिजनेस सीमित नहीं है। हम लोग लोगों के दिल में जाना चाहते हैं। हमारे देश में जो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग जो होती है, जो रासायनिक खेती जो होती है, इसको हम लोग पूरी तरीके से कम करने में लगे हैं और इसको कम करके दिखाएंगे। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत तो पहले 1 से ही होती है और 1 से 2 बनते, 2 से 4 बनते, 4 से 40 बनते, 40 से 400 बनते और ऐसा ही एक बार मोमेंटम खड़ा होता है। जैसे कि हिंदी में कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सील पर हो तो निशान। कहने का तात्पर्य एक ही है कि मेहनत यदि है हर इंसान के अंदर में तो पत्थर को भी निशान फाड़ के हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में थोड़ा समझिए और उस खेती को आप अपनाइए। क्योंकि अभी आज से 4 दिन पहले का कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ पे ये कार्यक्रम शूट किया जा रहा है, मिस्टर अजय कुमार साठे साहब के यहाँ पे इसके पहले पपीता का फोटो शूट किया गया था और अभी मैंने कम से कम 2.5 से 3 किलो का एक पपीता का फ्रूट देखा और उस फ्रूट्स को खाने के बाद में ऐसा फ्लेवर, ऐसा टेस्ट, ऐसी क्लियरिटी, ऐसा स्वाद हमें मिला कि मैं आपको बातों में भी नहीं समझा सकता। क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 सालों से जिस खेती को अपनाया जा रहा है वो 100% पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। 100%। आज तक यहाँ पे ना डीएपी, ना यूरिया, ना सिंगल सुपर फास्फेट, ना एनपीके, किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर को यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। इसलिए मेरा यहाँ पे सभी हिंदुस्तान के सभी मेरे किसान भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार जैविक खेती को आप अपनाइए। और आप यदि कहेंगे कि इसको शुरुआत कैसे करें, आप शुरुआत करना छोड़ दीजिए। सिर्फ प्ले स्टोर में जाके आप GICA करके आप प्ले स्टोर में जाके कंपनी का एप्स डाउनलोड कर दीजिए। हम लोग आपको दिल से, मैं आपको बता रहे, हम लोग आपको दिल से मदद करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, आप कदम बढ़ाए, साथ हम देंगे। अभी जैसे हम लोग अजय कुमार जी के खेत पर है, उन्होंने आपके कंपनी के माध्यम से पपीता लगाया है जी। कागजी नींबू ये किए हैं, प्रोडक्शन भी उनको काफ़ी अच्छा है। तो मार्केट में कल चल के जैसे बाकी की कंपनी की जो पपीते की हम लोग तुलना करें या कागजी नींबू की तुलना करें, और अभी जो उनका वो फल वगैरह जो है, अभी आपने कहा कि उसका टेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, फल 2-2.5 किलो का फल आया हुआ है, तो मार्केट में जाने के बाद में कम खर्चे में अच्छे से अच्छी खेती, प्रॉफिट की क्या उम्मीद है इनको? मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरे हिंदुस्तान में तोड़ नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का पपीता का फल और रासायनिक खेती का पपीता का फल यदि हम लोग दोनों यदि रखते हैं तो सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा, रासायनिक खेती का पपीता का फल 4 दिन में आपका खराब हो जाएगा और इसको आप 15 दिन भी स्टोर करके रखिए, ये पपीता आपकी खराब नहीं होगी, पहली बात तो। और टेस्ट में भी आपको बहुत सारा आपको अंतर आपको समझ में आएगा। और रही बात मार्केट की, तो हमारे देश के सभी लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे अभी अवेयरनेस क्रिएट आ रहा है कि रासायनिक खेती का जितना भी हम लोगों को फल मिल रहा है हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, ये सभी लोग भली भांति आज हमारे देश के नौजवान पूरी तरीके से परिचित है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फल है ये कितना टेस्टी होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना मजबूत होता है और कितना हेल्दी होता है, इससे भी वो लोग परिचित है। तो अभी तक जैसे पिछले 5 सालों से जैसे कंपनी इसमें कार्यरत है और काफ़ी किसानों को इसका फ़ायदा हुआ है, अभी तक का जो रिजल्ट मिला है या लोगों की जो रिएक्शंस मिले, आपको लग रहा है कि किसान डाइवर्ट होते जा रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको कहना चाहूँगा, एक दिन ऐसा था कि लोगों को
ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में कुछ भी उनको वेरिएशंस पता नहीं थे। लेकिन आज धीरे धीरे बहुत सारे किसान लोगों को इसके अंतर समझ में आ रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई धीरे धीरे जैविक खेती के ऊपर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी जो है अपने कंपनी के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इसके बारे में अच्छी जानकारी दी। लास्ट में जाते जाते उन किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी तक रासायनिक खेती बोलिए या पारंपरिक खेती से बाहर नहीं निकल पा रहे, अब उनके लिए कि थोड़ा सा इस तरफ अगर वो कन्वर्ट होकर अपनी इस तरह से कि अगर वो खेती करे तो कितना उनको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और उनकी आर्थिक उन्नति हो वो किस तरह से सफल हो सकती है। किसान भाइयों को मैं दिल से ऑर्गेनिक फार्मिंग और साथ में हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग अभी प्रेजेंट में ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आपको पता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से आज हमारे देश की क्या हालत है। वही रेट, वही इनकम, वही प्रॉब्लम, वही समस्या आज हमारे देशों के किसान भाइयों को मिल रही है। लेकिन यदि हम लोग हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में यदि हम लोग जाते हैं तो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है और 30 साल का इनकम है। तो क्यों ना हम सब लोग मिलके एक एग्रीकल्चर फार्मिंग के माध्यम से इस कंसेप्ट को हम लोग अपनाएं और दिल से यह एक प्रण ले कि आज से हम लोग हॉर्टिकल्चर फार्मिंग और फॉरेस्ट्री फार्मिंग के ऊपर ही हम लोग संकल्प लें। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो धन्यवाद संजय जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है आपने हमारे किसान भाइयों को दी, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे किसान रासायनिक खेती ही करते आ रहे हैं, जिसमें वो कैसा है कि उनके शरीर पे तो असर होता है, लेकिन आम जो लोग जो खरीदी करते हैं सब्जी भाजी तो उनके शरीर पे भी वो असर होता है। लेकिन आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो जोर दिया और कंपनी के माध्यम से बहुत सारे प्लांट्स या टिश्यू कल्चर वगैरह उपलब्ध करके दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कैसे कि कम खर्चे में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो किसानों को हो सकता है। तो फिर एक बार हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया जी। तो देखा किसान भाइयों, ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के बारे में आज हमने जानकारी ली। कंपनी के माध्यम से किस तरह के प्लांट्स टिश्यू कल्चर इशू किए जाते हैं जो कि किसानों के लिए वाकई में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आज हमने विजिट किया अजय कुमार साठे जी के खेत पर और वाकई में कंपनी के माध्यम से उन्होंने जो से पपीता की जो फसल ली है, उसके बाद उन्होंने कागजी नींबू ली है, अनार की जो फसल ली है, तो वो उनके लिए सही में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। सबसे खास बात यह है कि कम खर्चे में अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन जो है आपको ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के जो प्लांट्स या कल्चर आप जो ले रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ऑर्गेनिक खेती अगर कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। पारंपरिक पद्धति से जो किसान खेती करते आ रहे हैं तो उस खेती को छोड़कर आप अगर नए तरीके से अगर खेती करते हैं तो वो भविष्य में यानी आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से नीचे मांडवेकर सर जो कि ग्रीन इंडिया चैंपियंस के मार्केटिंग डायरेक्टर है, उनके नंबर दिए, उनके कर्मचारियों के नंबर दिए, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ में साठे जी के खेत पे आप विजिट कीजिए और कंपनी के माध्यम से वाकई में उनको कितना फ़ायदा हुआ है ये भी आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इसी तरह का नई टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। शेतीला लाभलं वरदान सुजला महान पाण्यामध्ये विरघळून जातंय थेट पिकाशी जाऊन भिडतंय ड्रीप तुषारशी दोस्ती करतंय पीक जो मान वाढतया हो जी 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 आरसीएफचं सुजला म्हणजे ड्रिप किंवा तुषार मधून वाहणारा एनपीकेचा थेट पिकाच्या मुळाशी पोहोचणारा जिवंत झरा पाण्यात पुरेपूर विरघळतं ड्रिप पाईपात अडकत नाही पाईप खराब होत नाही पीक जोमदार उत्पन्न दमदार जाणत्या शेतकऱ्याची सुजाण निवड आरसीएफचं सुजला।